हुजूर इस सिलसिले में याद आ रहा है कि 100 साल कबल 1897 में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक अज़ीम शान निशान दिखाया था लेखू के मरने का। तो ये निशान हिंदू कौम के लिए एक इबरतनाक निशान था, लेकिन बुत परस्ती जो है वो अभी तक बहुत मजबूत नज़र आती है दुनिया में। तो इस कौम ने, इस मज़हब ने उस निशान से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो हुजूर इस बारे में ये बुत परस्ती का ये जो अंजाम है ये कब हम देखेंगे? लेखू के निशान का बुत परस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं था जी। पहली बात याद रखें जी। वो आर्यावर्त का पहलवान बना हुआ था जो तौहीद के दावेदार थे, और दावा ये था कि आर्यावर्त की जो तौहीद है वो इस्लाम से ज़्यादा शानदार और रोशन है, और इसका फ़लसफ़ा पुरहिकमत और साइंसी हक़ाइक़ पर मबनी है। कुरान करीम नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फसूदा बातें और किस्से कहानियाँ हैं, और सिर्फ़ तौहीद का एक मज़मून है जो मुश्तरक बाकी बातों में ये दयानंद की जो तालीम और आर्यावर्त की अक़ल और उसके फितरी रोशनी, ये सारी मरहून मन्नत है वेदों की। तो जदीद को एक बहुत ही कदीम से वो जोड़ते थे, और बीच में कुरान की तालीम को जो मुकाबलतन बिल्कुल नई थी फरसूदा तालीम करार देते थे। ये था उनका खुलासा दावी का, और जंग के जो दाव पेच उन्होंने इख्तियार किए थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जिस तरह आर्यों को रगेदा है और बहुत ज़ोर से पछाड़ा है चैलेंज दे देकर, उसके गहरे ज़ख्म उन पर लगे। उसके नतीजे में लेखराम बदतमीज़ी में बहुत बढ़ गया और तमस्खर शुरू किया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को चैलेंज ये किया कि तुम जिस रसूल के पैरोकार होने के दावेदार और फ़ख्र करते हो उस पर, मैं उसके मुतालिक गुस्ताखी करता हूँ, क्या कर सकते हो तुम? मेरा बदतमीज़ी करूँगा और तुम्हारे मुतालिक भी, और तुम भी अपने खुदा से खुदा को बुलाओ, मैं भी बुलाता हूँ, और फिर दोनों अपना जो इल्हामी मुकाबला है उसको दुनिया के सामने पेश करें और नशर करें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसके नतीजे में दुआ की है। इसकी बदगोई और बदतमीज़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थी, और उस पर आपको रोया में वो फरिश्ता दिखाया गया जो सुर्ख आँखों वाला, और वो लेखराम का पता कर रहा है और खंजर के साथ उसको हलाक करने का इरादा रखता है। आपने और फिर साथ ईद वाला इल्हाम, तारफ़ यौमल ईद वल ईद अक़रबु, तो ईद वाले दिन इस बात को जान लेगा और ईद करीब तर है, यानी ईद से मिले हुए दिन को ये निशान ज़ाहिर होगा। और आपने इसकी मुद्दत लिखी कि 6 साल के अरसे में ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा। उसके मुकाबले पर लेखराम ने एक पेशगोई की, उसने 3 साल की मुद्दत मुअय्यन की थी, और मैं समझता हूँ कि जो 6 साल का लंबा अरसा है वो उस 3 साल को तोड़ था, और उसकी नामुरादी को उस पर जाहिर करना और 100% साबित करना पेश नज़र था। वरना अमूमन इतने लंबे अरसे की दूर की खबर अजीब लगती है। और ये वाक़या हुआ है हज़रत मुस्लिम मौऊद की पैदाइश से पहले जी, और ये जो उसके वक्त मुकर्रर हुआ है उसकी हलाकत का वो 6 साल बाद जी। तो आपने इसको 97 में कहा है। हज़रत मुस्लिम मौऊद की पैदाइश तो 89 की थी। ये जो मुबाहला हुआ है दरअसल ये हज़रत मुस्लिम मौऊद की पैदाइश से पहले का है जी, 1886 जी, 1886 जी जी हाँ जी जी। और वो जो वक्त मुकर्रर हुआ है 6 साल का, ये फिर उसके बाद हुआ होगा 1893 में जी। हाँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि 1899 से पहले जी लेखराम ने अपना वो जो दावा था वो शाया कर दिया, जी और उसकी इसलिए मुझे यकीन है कि उससे पहले का है कि वो कहता है कि इन्होंने इल्हाम में बनाया है कि मुझे खुदा एक बेटा देगा जो दुनिया में शोहरत पाएगा और ये होगा और वो होगा, और मुझे मेरे खुदा ने मुत्तली किया है कि ये सब झूठ है, शैतानी उसका तवाहमात का एक बुलंदा है और कुछ भी नहीं पैदा होगा। अगर पैदा हुआ तो गोया वो लोथड़ा होगा एक, जिसमें कोई जान नहीं होगी, और चंद दिन के अंदर अंदर वो जिल्लत की मार मर जाएगा अगर पैदा होकर इस तरह हुआ। और 3 साल के अंदर अंदर कादियान से मिर्ज़ा और इसके पैरोकारों का निशान मिटा दिया जाएगा, और ये जो कहता है कि ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, किनारों तक, तो कादियान में ही उसकी शोहरत दफन होकर ख़त्म हो चुकी होगी। ये जो पेशगोई थी ये लाजिम है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की 86 की पेशगोई के बाद हुई है और मुस्लिम मौत की पैदाइश से पहले हुई है। ठीक है। ये जो 6 साल का अरसा बनता है ये 95 पे बात ख़त्म होती है। 93 में ये 6 साल की जो थी ना पेशगोई आलम जी, 1893 में जी 6 साल का जो था ना, 6 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। आप 97 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हुआ वाकया 97 में हुआ ना जी। ये मैं कहना चाहता हूँ, इसको देखें जी। पहला जो मुकाबला है जी उसमें 6 साल की शर्त नहीं हुई, नहीं उसके बाद हुई है जी, जब उसने अपनी पेशगोई शाया कर दी है। जी समझे? जी जी जी। मैंने एक दफ़ा इसको सॉर्ट आउट किया था, और इसके जो 6 साल का अरसा है वो इतना कतई और यकीनी बनता है कि किसी दुश्मन ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। अगर इसमें कोई शक होता तो लाजमन दुश्मन को एतराज़ उठाते कि जो झूठा निकला, 6 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। वो जो पेशगोई है वो इंजारी पेशगोई इस चैलेंज के बाद हुई है, और उस वक्त हुई है जब 6 साल के अंदर लाजिमन फिर लेखराम मरा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपने जब सवाल तैयार किया था तो अगर तारीखें साथ ले आते जी तो ज़्यादा अच्छी बात होती। वो इतना हम सवाल और ऑफ हैंड इसका जवाब दिया जाए जबकि तारीखें वाज़ेह ना हों तो ये ठीक नहीं है। वाकया तो 6-7 नहीं, इस तरह नहीं है। मैंने इस पर बाकायदा मज़मून भी लिखा हुआ है, इसके हुजूर ने फजल उमर में भी डिस्कस किया। हाँ, डिस्कस किया हुआ है। हाँ, फजल किताब में उसमें तमाम तारीखें और पूरे पूरा पूरा केस लिखा हुआ है। पूरा केस है। तो वो उस वक्त मेरे जहन में ये बहुत देर हो गई है, सालों का तो मुझे एग्जैक्ट बयान ही याद नहीं तारीखों का, लेकिन ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, तरतीब, ये बयान ही इसी तरह हुई है। आपकी पेशगोई मुस्लिम मऊद के बाद लेखराम ने वो जवाबी ताली शाया की है, और मुस्लिम मऊद की पैदाइश से पहले। और जब बशीर अव्वल फौत हुए हैं तो फिर एक शोर गौगा भी उठा है कि देखो जी क्या हो गया। फिर जब मुस्लिम मऊद पैदा हुए हैं, फिर उसके 3 साल बाद तक ये देखता रहा है कि बच्चा पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर सका। और फिर वो 6 साल की जो मुद्दत पूरी हुई तब ये मारा गया है। तो ये वो हकीकी तरतीब है। तारीखें कहाँ कहाँ फिट होती हैं, किस किस तारीख को क्या हुआ था, ये देख के तैयारी करके जवाब देना चाहिए था। मैं कर लूँगा, अब देख लूँगा। तो अगली मजलिस जो भी होगी, यही मजलिस, उसमें इंशाल्लाह पूरी तफासिल सामने रख दूँगा।